हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि अगर आप भी एक सीएससी वीएलई है तो सीएससी के माध्यम से उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, देखेंगे हम आज इन्हीं का प्रोसेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे अपने सीएससी आईडी लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और यहाँ ऊपर में सर्च बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ उद्यम टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए कि उद्यम रजिस्ट्रेशन इन स्किल्स का जो ऑप्शन खुल के आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जो वेबसाइट है इसके पेज पे आ जाते हैं। और यहाँ इस पेज पे लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सीएससी आईडी लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट खुल के आएगा। यहाँ नो नहीं करनी है, यहाँ पे यस करेंगे। सीएससी आईडी से लॉगिन के लिए यस कर देते हैं तो यहाँ से आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ कस्टमर का जिसका भी आप उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं उसका आधार नंबर फिल करेंगे। अगर आप खुद का ही बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। यहाँ नेम फिल करेंगे, आधार कार्ड के हिसाब से जो भी नेम है वह नेम यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ वैलिड एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ नीचे में आपके द्वारा दिए गए आधार नंबर में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी गया होगा, यहाँ ओटीपी फिल करेंगे। यहाँ देखिए कि आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका लास्ट 4 डिजिट भी शो हो रहा है, इसी नंबर पे ओटीपी गया होगा। यहाँ ओटीपी फिल करके वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जब आधार वैलिडेट हो जाएगा तो यहाँ कुछ इस प्रकार से ग्रीन मैसेज शो होगा, योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब यहाँ पैन वेरिफिकेशन के लिए आएगा। पैन वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ जो भी प्रोप्राइटरशिप है, यहाँ एकल स्वामित्व है तो यहाँ पे इसको ही सेलेक्ट करेंगे। पार्टनरशिप है या कोऑपरेटिव है, जिस भी प्रकार का यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इस लिस्ट में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अदर्स को भी सेलेक्ट करके आप अपना उसे फिल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपना पैन नंबर फिल करेंगे या जिसका भी आप उद्यम रजिस्ट्रेशन बना रहे हैं उसका पैन नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे पैन कार्ड में जो भी नेम होगा वह नेम फिल करेंगे और यहाँ पैन कार्ड के अनुसार जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ होगा वह डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ इसको टिक करके पैन वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जब पैन कार्ड भी वैलिडेट हो जाएगा तो यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से ग्रीन मैसेज होगा, योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैसेज शो होगा और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है हैव यू फाइलेड द आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फिनेंशियल ईयर 2022 से 23 में। अगर आप भरे हैं तो यस करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ही खुल के नहीं आ रहा है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पूछा जा रहा है डू यू हैव जीएसटी, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे यस करेंगे और यस करते हैं तो आपको आगे जीएसटी नंबर फिल करने के लिए आएगा। अगर नहीं है आपके पास जीएसटी नंबर तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि नेम ऑटो फिल रहेगा, जो भी पैन आधार कार्ड के हिसाब से है जो आप फिल किया वही नेम यहाँ पे फिल होके आएगा। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि आधार में रजिस्टर ही मोबाइल नंबर देना है, आप यहाँ जो भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कि कैटेगराइजेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ एमएसएमई यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, आप इसे देख सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ सोशल कैटेगरी यानी कि आप अपने कास्ट कैटेगरी को बताएंगे, जो भी आपका, अगर जनरल में आते हैं या ओबीसी में आते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जेंडर को बताएंगे, यहाँ आप अपने या कस्टमर का दिव्यांगता स्टेटस को बताएंगे। अगर विकलांग है तो यस करेंगे वरना यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ नेम ऑफ इंटरप्राइजेज यानी कि उद्यम का नेम फिल करेंगे, जो भी दुकान का नाम रखना चाहते हैं। अगर आप कस्टमर का कर रहे हैं तो कस्टमर जो भी दुकान का नाम रखना चाहते हैं वो फिल करेंगे, या अपना कर रहे हैं तो जो भी दुकान का नाम है वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे प्लांट या यूनिट का नेम फिल करेंगे, आप जो ऊपर में नेम रखे हैं दुकान का वही नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे और ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे। एक से अधिक भी आप दुकान का यहाँ डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो दूसरे यूनिट का यानी दूसरे दुकान का नेम फिल करना चाहते हैं, उसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको भी फिल करके आप ऐड मोर पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए मेरा तो फिलहाल एक ही हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक दुकान का नेम यानी एक यूनिट का नेम फिल कर लिए और यहाँ पे ऐड कर लिए। उसके बाद यहाँ लोकेशन ऑफ प्लांट यानी कि यूनिट नेम, इकाई का नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ जो भी आप यूनिट नेम में ऐड किए हैं वह नेम यहाँ पे सेलेक्ट होकर आ जाएगा, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दुकान का एड्रेस जो भी है यहाँ पे देखिए कि बताया गया कि लोकेशन ऑफ प्लांट यानी कि दुकान का एड्रेस। अब यहाँ उसका फ्लाइट नंबर या डोर नंबर या फिर आपका ब्लॉक नंबर है तो यहाँ पे उसको फिल करेंगे। अगर आप ग्रामीण से हैं तो यहाँ पे आप अपने रोड का नेम जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ परिसर यानी कि आप अपने भवन का नेम अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो उसको यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं
तो यहाँ पे आप अपने हाईली लोकेशन जो भी है उसको उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे विलेज का नेम फिल करेंगे, यहाँ ब्लॉक का नेम फिल करेंगे, यहाँ से सड़क या मार्ग का नेम फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना सिटी का नेम बताएंगे, यहाँ आप अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे और यहाँ से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे और जब सारा एड्रेस फिल होकर आ जाएगा उसके बाद यहाँ ऐड प्लांट पे क्लिक कर देंगे। जब ऐड पे क्लिक कर देते हैं तो आपका डिटेल्स कुछ इस प्रकार से शो होने लगेगा यूनिट नेम के साथ। अगर आप दूसरा यूनिट भी ऐड करना चाहते हैं और उसका लोकेशन या फिर जो है सो उसका नेम वगैरह सब ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको फिल कर लेंगे और यहाँ ऐड मोड पे क्लिक करके उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइज कार्यालय का पता यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे फ्लैट नंबर, यहाँ पे नेम ऑफ परिसर, विलेज, ब्लॉक, रोड, सिटी, पेन और यहाँ पे आप अपने स्टेट को चुन लेंगे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके लोकेशन का यहाँ सेलेक्ट करने के लिए आता है। यहाँ पे गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लोकेशन खुल के आएगा। यहाँ से आपका जो भी लोकेशन है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे ग्राम जो भी होगा उसको यहाँ से देखकर यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड शो होने लगा है यहाँ इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए डू यू बिलोंग टू एनी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आते हैं आप इससे तो यहाँ पे यस करेंगे वरना यहाँ पे नो कर देंगे। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इसको भी बताना होगा। यहाँ पे नो ही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यूज ईएम सेकंड या यूएम उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास अवेलेबल है पिछला पंजीकरण तो यहाँ पे जो है सो उसको बताएंगे वरना यहाँ एनए पे नॉट एप्लीकेबल पे ही टिकराने देंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है स्टेटस ऑफ इंटरप्रेन्योर यानी कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे उसको बताएंगे जब भी आपका दुकान ओपन हुआ है उसको यहाँ से बता देंगे, उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से उसको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर प्रोडक्शन या बिजनेस कॉमन सेट, यहाँ पे यस या नो पे टिक करनी है तो यहाँ पे आप अपना इसको बताएंगे। अगर यस करते हैं तो डेट ऑफ कमेंसमेंट दुकान को कब प्रारंभ किए थे उसका डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कि रजिस्ट्रेशन डेट दुकान का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था तो यहाँ पे उसका डेट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे कब प्रारंभ हुआ था यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आप अपने मन से भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ आप अपने बैंक का नेम जिस भी बैंक का खाता लगाने वाले हैं उस बैंक का नेम फिल करेंगे, उसका एफएससी कोड फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल भी दिया गया है और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे पूछा जाए मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिटी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग आपका जो भी एमएसएमई है यानी दुकान है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में आता है तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को सेलेक्ट करेंगे। अगर सर्विस सेवा प्रदाता है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जाए मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विस। अगर आपका सर्विस गैर व्यापारिक है यानी कोई संस्था है या फिर जो है सो आपका स्कूल वगैरह सब है जो गैर व्यापारिक ट्रेडिंग में आता है तो यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग को सेलेक्ट करेंगे। अगर व्यापारिक ट्रेडिंग में आता है कोई आपका शॉप है और आप व्यापारिक रूप से आप उस पर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि एनआईसी कोड नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड यहाँ पे फिल करने के लिए अगर आपको पता है तो यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर नहीं पता है तो यहाँ से उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अगर आपका जो भी एमएसएमई है दुकान है अगर मैन्युफैक्चरिंग निर्माण करता है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। सर्विस सेवा प्रोडक्ट यानी कि सेवा प्रदान करता है तो इसको, या ट्रेडिंग व्यापारिक है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एनआईसी 2 डिजिट कोड यहाँ सेलेक्ट करने के लिए आएगा। किस प्रकार का ट्रेडिंग है तो यहाँ पे उसको बताएंगे। रिटेल ट्रेड है प्लस सर्विस है तो यहाँ पे सर्विस को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अगर आपका टेली कम्युनिकेशन या जिस भी प्रकार का है सर्विस उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम इसको ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एनआईसी 4 डिजिट कोड सेलेक्ट करने के लिए आएगा। आप जो भी यहाँ पे सेलेक्ट किया उसके अनुसार यहाँ पे खुल के आता है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 डिजिट एनआईसी कोड यहाँ सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो यहाँ से आप जो भी सेलेक्ट किया है इसको यहाँ से इसका डिटेल्स खुल के आएगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे। जब अपने शॉप के एक्टिविटी को ऐड कर देते हैं यानी एनआईसी कोड को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक ही वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ही को ऐड करेंगे। अगर एक से अधिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक से अधिक को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ फिर से सर्विस पे क्लिक करेंगे और यहाँ एनआईसी कोड को सेलेक्ट करके यहाँ पे कोड और यहाँ पे 5 डिजिट वाले एनआईसी कोड को सेलेक्ट करके यहाँ ऐड मोर एक्टिविटी पे क्लिक कर सकते हैं।
यहाँ पे एक से अधिक भी क्लिक कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं। एनआईसी कोड प्राप्त करने के लिए यहाँ अगर आपको एनआईसी कोड नहीं पता है तो गूगल क्रोम पे एमएसएमई एनआईसी कोड टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ फर्स्ट नंबर में जो लिंक खुल के आएगा उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म का, या एनआईसी कोड लिस्ट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और इशूड बाय और डेट वाइज यहाँ पे ये शो हो रहा है। यहाँ एक्शन में व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ डाउनलोड होकर आएगा। इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो 193 पेज का इस पीडीएफ में सारा एनआईसी कोड यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि एनआईसी कोड दिया गया है फर्स्ट नंबर में, और यहाँ पे देखिए कि ग्रुप, क्लास, सब क्लास, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस प्रकार का बिजनेस है, और यहाँ पे उसका एनआईसी कोड दिया गया है। आप इसे देखकर यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एनआईसी कोड को ऐड करके डायरेक्ट जो है सो ऐड मोर एक्टिविटी पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक से अधिक भी एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी को ऐड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, यानी कि नियोजित व्यक्तियों की संख्या, आपके दुकान पे कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर मेल काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक फिल करेंगे, जितने भी लोग काम कर रहे हैं मेल तो यहाँ पे उसको फिल करेंगे। स्त्री यानी फीमेल में जो भी काम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 0 भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अदर में अदर व्यक्ति भी अगर कोई काम कर रहा है तो यहाँ पे इसको बताएंगे, वरना यहाँ पे 0 बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इसके अनुसार यहाँ पे टोटल यहाँ पे फिल होके आ गया है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, घोषणा पत्र, यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रिटेन डाउन वैल्यू आपका जो भी है फिनेंशियल ईयर 2022 से 23 में अभी जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है उसी के अनुसार यहाँ पे आपका भी खुल के आएगा। यहाँ पे रिटेन डाउन वैल्यू जो भी आपका हुआ है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ 2 लाख से कम का रिटेन वैल्यू नहीं फिल करनी है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लूसिव ऑफ कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, यहाँ आपको जो भी है उसके यहाँ पे बतानी है। इसमें भी 2 लाख से कम को नहीं फिल करनी है, तो कुछ इस प्रकार से इसको भी फिल कर लेंगे। नीचे में टर्नओवर, आपके बिजनेस का टोटल कितना टर्नओवर है, ये जो फिनेंशियल ईयर दिया गया है 2022 से 23 में, या जो भी आप जब भी आप कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ से फिनेंशियल ईयर में जो भी आपका टर्नओवर है यहाँ पे देखिए कि रेफरेंस वो एम डेटेड यहाँ पे दिया गया है। आप इस पे क्लिक करके इसे चेक भी कर सकते हैं। अभी सर्वर में एरर है इसलिए अभी नहीं चेक हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी फिनेंशियल ईयर में टर्नओवर है उसको यहाँ पे बताएंगे। अगर 5 लाख है, एक साल में 5 लाख का आपका टर्नओवर हो जाता है आपके बिजनेस में, तो यहाँ पे 5 लाख फिल कर लेंगे, या जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कि 5 लाख हम फिल कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जैसे ही आप टर्नओवर को फिल करते हैं तो यहाँ पे नेट टर्नओवर खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट जीईएम पोर्टल पे आप अपना मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं। आप अपने अनुसार यहाँ पे यस नो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन TREDS पोर्टल, इस पर भी चलाना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ नो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा जाए, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन नेशनल कैरियर सर्विस, यानी कि NCS पोर्टल में आप अपना बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन NSIC B2B पोर्टल, अगर आप B2B पोर्टल पे चलाना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। अपने अनुसार यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आर यू इंटरेस्टेड इन अवेलेबल फ्री इन डोमेन एंड ए बिजनेस ईमेल ID, यहाँ पे यस नो में कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल, आप उस पेज भी चलाना चाहते हैं तो यस नो में आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खुल के आएगा। यहाँ सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, यहाँ OTP फिल करेंगे। कैप्चा दिया गया है, कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यदि अगर आप यह प्रोसेस अपने CSC ID से कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट कटानी होगी, 6 रुपये की पेमेंट कटानी होगी। यहाँ देखिए कि सेल अमाउंट 30 रुपया है और आपके वॉलेट से 6 रुपया कटने वाला है, यानी कि आपका जो कमीशन होने वाला है वह 24 रुपये की समथिंग में होने वाला है। तो यहाँ आप कमीशन भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 6 रुपये कटाने के लिए अब यहाँ आप अपने CSC ID का लॉगिन पासवर्ड फिल करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप अपने CSC ID के वॉलेट पिन 6 डिजिट का जो वॉलेट पिन होता है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे और पे क्लिक कर देंगे। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैसेज होगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इज, जो भी आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, या आप कस्टमर का कर रहे हैं तो जो भी उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यो यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ ओके करेंगे। ओके करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से मैसेज होगा, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। अब इसे भी प्रिंट करके निकाल कर रख लेंगे। यहाँ पे देखिए कि प्रिंट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे और इसे प्रिंट करके रख लेंगे।
अब इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ हम होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करते हैं और यदि आप सीएससी के माध्यम से इस पेज पे आए हैं तो आपको फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आएगा। अब सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आप गूगल क्रोम पे msmeregistration.gov.in टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का भी डायरेक्ट लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहां जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे प्रिंट एंड वेरीफाई का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए कि प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको मिला था वो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो भी आप मोबाइल नंबर उसमें दिए हैं। और यहाँ चूज ओटीपी ऑप्शन में आप अपने ईमेल पे ओटीपी भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल को ही सिलेक्ट कर देंगे। आप अपने मोबाइल पे भेजना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। यहाँ ओटीपी फिल करेंगे और वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आप अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन के लॉगिन पेज पे आ जाते हैं और यहाँ उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिया गया है। अब इस डिटेल्स में कुछ गड़बड़ दिख रहा है आपको और इसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके उसे एडिट भी कर सकते हैं। अब अपना सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए यहाँ ऊपर में प्रिंट सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ इस प्रकार से आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट शो होने लगेगा। अब इस सर्टिफिकेट को प्रिंट करने के लिए यहाँ ऊपर में प्रिंट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करके इस सर्टिफिकेट का प्रिंट निकालकर आप अपने पास या कस्टमर का करें तो कस्टमर को दे देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि सीएससी के माध्यम से उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।